आज तो हमसे बढ़कर हुकूमती अराकीन की तजावीज़ होनी चाहिए थी, वज़रा को इस ऐवान में मौजूद होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती आज जिस तरह ये ऐवान जिसमें ऊ का आलम है और खाली नज़र आ रहा है, तो एक गैर संजीदा अमल है। वो बातें जो जाम साहब के दौर में करते थे वो बातें आज भी हम करते हैं कि हमारे हलकों में मुदाखलत न किया जाए। आज भी हमारे हलकों में मुदाखलत की जा रही है। सबसे पहले तो ये खुशाइंद बात है कि पिछले दौर में हम लोग चीखते चिल्लाते थे कि प्री बजट बहस होनी चाहिए और इसके बाद बलूचिस्तान के लिए एक अच्छी बजट बननी चाहिए। लेकिन पिछले गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और इसको हवा में उड़ा दी, ये मौजूदा गवर्नमेंट से ज़्यादा मैं स्पीकर साहब जान मोहम्मद जमाली साहब को मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और उसने अपने आईनी तकाज़े पूरे किए और आज की इस आने वाले बलूचिस्तान के बजट पे प्री बजट सेशन होने जा रहा है की होनी चाहिए थी। खुसूसन वज़ीर आला साहब को जो है आज के इस इजलास में होना चाहिए था। हमारे वज़रा साहिबान आज के इजलास में होते, क्योंकि यहाँ पे बलूचिस्तान की किस्मत पे फैसला होने जा रहा है। पिछले गवर्नमेंट ने जो कुछ किया वो आपके सामने था। जब जाम साहब ने इस ऐवान में जनाब स्पीकर साहब हल्फ उठाया, हमने इसी फ्लोर पे उनको मुबारकबाद भी दी और यही उम्मीद रखी कि बलूचिस्तान के मफादात के हवाले से वो कोई भी कदम उठाएगा तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उसके साथ होंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसने जिस तरह बलूचिस्तान को चलाना चाहा, वन मैन शो था, अपोजिशन के हलकों में मुदाखलत थी, अकरवा फरवरी थी, मंजूर नज़र लोगों को करोड़ों रुपए के फंड दिए गए। वो लोग जो इलेक्शन में बुरी तरह हार गए थे उनको बहुत सारे नवाजा गया। हमने उस वक्त भी उसकी मुखालिफत की और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में जो तब्दीली आई वो अपोजिशनी की जद्दोजहद और कुर्बानियों के मरून मिन्नत थी, जिसको वो ताकतवर कुव्वतों ने भी महसूस किया कि जाम साहब जिस तरह बलूचिस्तान को चलाना चाह रहा है ये बलूचिस्तान के मफाद में नहीं। जनाब स्पीकर साहब उसके बाद उसकी अपनी पार्टी से भी बहुत सारे लोग मैदान में आ गए और वो भी उस तरह उनसे बेजार थे जिस तरह अपोजिशन जो बातें करते थे और अपोजिशन ने जो जद्दोजहद की, इसी ऐवान से उसकी पार्टी के अपने ही लोगों ने एक मूव उठाया। आज वो इस ऐवान में नहीं है, लेकिन उसने कितने अच्छे दिन गुजारे, कितने बुरे दिन गुजारे, बलूचिस्तान के मफादात के लिए क्या किया, वो सब आज तारीख का हिस्सा बन चुका है। जनाब स्पीकर साहब ने इनके साथ भी चंद दिन गुजारे जाम साहब के हटाने के लिए, इनको तसल्ली दी, इनके साथ रहे, इनको हिम्मत दी कि जो शख्स इस वक्त इस मनसब पे बराजमा है वो पूरे बलूचिस्तान के मफादात का कत्ल कर रहा है। उससे न तकलीफ सिर्फ अपोजिशन को है बस, बल्कि उससे तकलीफ सारे बलूचिस्तानी आवाम को भी है। एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला को मंजूर था
कि वो शख्स जो कहता था कि मुझे कोई हटा नहीं सकता, लेकिन वो हट गया। इसी ऐवान के अंदर उसने कहा कि मेरे साथ 2 बंदे भी होंगे, मैं आखिर दम तक लड़ूंगा। लेकिन बहुत पहले उसके बाद वो चले गए। आज मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मनसब पे हमारे दोस्त बराजमा है, आज अगर उनको कल कमज़ोर मिनिस्ट्रियाँ मिली थी, आज थोड़ा बेहतर मिनिस्ट्री मिली है, हम ये भी नहीं कहते कि वो मनसब हमारे हवाले किया जाए। लेकिन हम वो बातें जो जाम साहब के दौर में करते थे, वो बातें आज भी हम करते हैं कि हमारे हलकों में मुदाखलत न किया जाए। आज भी हमारे हलकों में मुदाखलत की जा रही है। जिस वक्त वजीर आला साहब का इंतखाब हुआ, इसी ऐवान में उठकर उसकी पहली तकरीर ये थी कि हर MPA अपने हल्के का वजीर आला है। लेकिन मैडम स्पीकर, आज इस तरह नहीं है। आज वजीर आला है, मिनिस्टर्स है, और खुसूसन अपोजिशन है। और जिस तरह आज हमारे हलकों में मुदाखलत की जा रही है, अपने हलकों की मैं बात करता हूँ, अपोजिशन की हलकों की बात करता हूँ, वो उसी साबिक़ दौर की रविश है, कोई तब्दीली नहीं आई। मैं किसी से भीख मांगना नहीं चाहता, न किसी से मेरी खुदा न ख्वास्ता ये अपील है, बल्कि बलूचिस्तान के मफाद के लिए मैं आज भी कहना चाहता हूँ, अगर हमारे हलकों के साथ इस तरह होता है तो हम हर उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे और बलूचिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ जो भी होगा हम उसको ऐवान में ज़रूर लाएंगे। लेकिन अगर बलूचिस्तान के मफादात को जहाँ पे उसका नुकसान होगा, हम अपोजिशन है, हम बलूचिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हर फोरम पे बात करेंगे। एक बात मैं और भी करना चाहता हूं, आपने जो बजट 3 दिन के लिए रखा है, मुझे तो खदशा है कि ये प्री बजट आज ही ख़त्म हो जाएगा। शायद आपके लिस्ट में 2-3 मुकर्रर है, उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएंगे, आया इस प्री बजट सेशन को आप चलाएंगे या इधर ही वाइंड अप करेंगे। आज तो हमसे बढ़कर हुकूमती अराकीन की तजावीज़ होनी चाहिए थी, वज़रा को इस ऐवान में मौजूद होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती आज जिस तरह ये ऐवान, जिसमें ऊ का आलम है और खाली नज़र आ रहा है, तो एक गैर संजीदा अमल है। 5 साल के लिए हमें हमारी अवाम इसलिए मुंतखब नहीं करते कि अगर महीने में इस असम्बली का 1 हफ्ते के लिए इजलास चले और हमारी, खुसूसन मैं अपनी वज़रा का कहता हूँ कि हमारी हाज़िरिया वहाँ पे 1-2% भी ना हो। सवालात का जवाब कभी हम दे देते हैं, सालों साल 6 महीना, 1 महीना, 8 महीने जो है सवालात का जवाब होता नहीं। और जब कोई जवाब मिल जाता है तो वो भी इस किस्म का जवाब होता है कि जिससे आपकी तसल्ली भी नहीं होती है, और अक्सर जवाबात गलत भी दिए जाते हैं। खुद मेरे ख्याल में दर्जनों सवालात जो है इस असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा है, लेकिन उनमें से कोई भी किसी एक इजलास में 1 या 2 सवालात का जवाब दिया जाता है।